क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वो आखिर चलता कैसे है? कौन तय करता है कि सड़क कहाँ बनेगी? कौन देखता है कि देश की सुरक्षा मजबूत रहे? और कौन सुनिश्चित करता है कि हर घर तक बिजली, पानी और इलाज पहुंचे? आपने नेताओं के नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन असली कहानी उस सिस्टम की है जो उनके पीछे काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो दिन रात बिना रुके चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय मंत्रालय। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसके अंदर तक जाएंगे और जानेंगे कि ये मंत्रालय कैसे काम करते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं और कैसे पूरा देश एक अदृश्य सिस्टम के जरिए संचालित होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां लोग अपनी सरकार चुनते हैं और जब सरकार बनती है तो देश को चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, जिन्हें मंत्रालय कहा जाता है। हर मंत्रालय का एक खास काम होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और वित्त। और हर मंत्रालय का प्रमुख एक मंत्री होता है। हर मंत्रालय के ऊपर एक कैबिनेट मंत्री होता है, जो उस विभाग का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला होता है। उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, जो उसकी मदद करते हैं। और इनके साथ एक मजबूत टीम होती है, जिसे नौकरशाह या आईएएस अधिकारी कहा जाता है, जो असली योजना और काम को लागू करने का जिम्मा संभालते हैं। अब सवाल आता है कि मंत्रालय काम कैसे करते हैं। मान लीजिए देश में एक नई हाईवे बनानी है, तो इसके लिए संबंधित मंत्रालय पहले शोध करेगा, फिर प्रस्ताव तैयार होगा, फिर बजट का हिसाब होगा और फिर ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा, जहां सभी बड़े मंत्री मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। और अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो काम शुरू होता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसमें कई स्तरों पर जांच होती है, ताकि कोई गलत फैसला न लिया जाए। हर फाइल कई दफ्तरों से गुजरती है और हर जगह उसकी गहराई से जांच होती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की, जो देश की रीढ़ है। रक्षा मंत्रालय देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना आती है। और इसका काम देश को बाहरी खतरों से बचाना और रणनीति बनाना है। वित्त मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, जिसमें टैक्स लेना, बजट बनाना और पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा को देखता है, जिसमें पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लोगों की सेहत का ध्यान रखता है, जिसमें अस्पताल, स्वास्थ्य योजनाएं और टीकाकरण कार्यक्रम शामिल है। और शिक्षा मंत्रालय ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, जिसमें स्कूल, कॉलेज और शिक्षा नीतियां शामिल है। मंत्रालय केवल नीतियां ही नहीं बनाते, बल्कि जमीन स्तर पर भी काम करते हैं। राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये योजनाओं को लागू करते हैं, ताकि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। हर मंत्रालय का काम पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, ताकि आम लोग भी सवाल पूछ सकें और सिस्टम को जवाबदेह बना सके। हर दिन हजारों फैसले लिए जाते हैं, लाखों फाइलें प्रक्रिया में होती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी इन फैसलों पर निर्भर करती है। ये सब एक संगठित सिस्टम के जरिए होता है, जहां हर मंत्रालय अपनी भूमिका निभाता है। हालांकि ये सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। कभी देरी होती है, कभी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और कभी नीतियां सही तरीके से जमीन तक नहीं पहुंच पाती। फिर भी ये सिस्टम लगातार सुधर रहा है। नए सुधार किए जा रहे हैं और पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। आज डिजिटल युग में मंत्रालय भी डिजिटल हो रहे हैं। ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और तेज संचार ने काम को और प्रभावी बना दिया है। तो अगली बार जब आप किसी सरकारी योजना का लाभ लें या किसी नई नीति के बारे में सुने, तो याद रखिए कि उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसी मशीन जो बिना रुके देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। यही है भारतीय मंत्रालयों की कहानी, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह महसूस होती है।